हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी को अपना हीरो जरूर मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि एज ए गाइडर हम उसको फॉलो करते हैं क्योंकि अपने आप को कुछ बेहतर बना सकें, विच इज़ रियली ए गुड थिंग। लेकिन क्या हो जब यही आपके हीरो कुछ चंद पैसों के लालच में आकर ऐसी तंबाकू और शराब कंपनियों का एडवर्टीजमेंट करते हैं जिनको खाकर शायद आप भी कैंसर जैसी घातक बीमारियों को गले लगा रहे हो। विमल यानी ये हमारे हीरो सरेआम लोगों को कैंसर बेच रहे हैं। हालांकि इंडिया में इस तरह की एड करना इलीगल माना गया है। इस तरह की एड्स को सरोगेट एडवर्टाइजमेंट बोला जाता है। आइए जानते हैं कि आखिरकार ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट होती क्या है। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट बेसिकली कोई भी टोबैको प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो गुटखा हो, सिगरेट हो या शराब, इन सभी की ऐसी एड्स जिसमें किसी अन्य प्रोडक्ट्स का सहारा लेकर इनको बेचा जाता है। क्योंकि जैसे डायरेक्ट शराब की बोतल का एड करना इंडिया में इलीगल है, तो इन्होंने सेम वाइन की बोतल को सोडा के नाम पर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन ये हमारे इतने बड़े एक्टर जिनकी फैन फॉलोइंग लाखों करोड़ों में है और ये सभी लोग इनको अपना आइडियल भी मानते हैं। जैसे कि आपने अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान को विमल पान मसाला का ऐड करते हुए तो जरूर देखा होगा, जिसमें कि ये लोग कहीं भी ऐसा जिक्र ही नहीं करते कि इसको खाने से कैंसर हो सकता है। उल्टा तो इसके दाने दाने में केसर कदम बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन और रणवीर कपूर जैसे बड़े एक्टर्स को कमला पसंद जैसे पान मसाला का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है और दिखाया जाता है कि ये कोई तंबाकू या पान मसाला की एड नहीं है, बल्कि ये तो इलायची की एड है। और ठीक इसी तरह शराब की एड में शराब को सोडा वाटर की बोतल बताया जाता है। हालांकि फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशंस के तहत 2011 से इस तरह की पान मसाला या तंबाकू की सेल को पूरी तरह से रोक दिया गया, जिसमें तंबाकू या निकोटीन की मात्रा पाई जाती हो। लेकिन ये इतनी बड़ी कंपनी इतनी सरलता से किसी बात को थोड़ी मानने वाली होती है और ये अपने प्रोडक्ट में डायरेक्टली निकोटीन को ऐड न करके अपने मेन पैकेट के साथ एक छोटा पाउच देना शुरू कर देती है, जहाँ मेन पैकेट बिल्कुल निकोटीन फ्री और साथ में मिलने वाले छोटे पाउच में पूरी तरह से निकोटीन भरा होता है, ताकि खरीदने वाले लोग इन दोनों पैकेट्स को मिक्स करके खा सके। इतने सारे कानून कायदे बनने के बाद भी जब बिहार में 12 प्रोडक्ट्स को सैंपल के लिए भेजा जाता है, तो इनमें से लगभग 8 प्रोडक्ट्स में निकोटीन की मात्रा पाई गई, जहां सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए इन सभी प्रोडक्ट्स पर मोटा जुर्माना लगाया। लेकिन आपने ये कभी सोचकर देखा है कि 10 से 12 रुपए में बिकने वाली ये तंबाकू की कंपनियां इतने महंगे सेलिब्रिटीज से एड कैसे करवा सकती है, जहां हर एक्टर को सिर्फ एक एड के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए चार्ज करना होता है। यहाँ तक कि 30 सेकंड की एड को शूट करने में भी मोटा खर्चा आता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत की ऐसे गुटखा कंपनीज की टोटल वैल्यूएशन 2021 में 41,000 करोड़ रिकॉर्ड की गई, जिनके सामने ये खर्चे तो बहुत छोटे रह जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ASCI ने इस तरह की सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट लॉ भी बना रखे हैं, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट का एड रन करती है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में रियल में एग्जिस्ट करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि आप इलायची का एड करने लग रहे हो और वो इलायची कहीं दुकान पर मिलती ही ना हो। और दूसरे लोग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की नेट सेल टर्नओवर पर मंथ 20 लाख रुपए होने चाहिए, या फिर कंपनी को यह दिखाना होता है कि इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने एटलीस्ट 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जैसे कि मशीनें खरीदना हो गया, सॉफ्टवेयर बिल्ड करना हो गया, रियल एस्टेट खरीदना हो गया। लेकिन इतने बड़े लोगों के लिए यह सब तो दिखाना आम बात है। एंड द अदर साइड यह भी कहा गया है कि कोई भी सरोगेट एडवर्टीजमेंट किसी भी ब्रांड प्रोडक्ट की तरफ इशारा नहीं कर सकती। जैसे कि किंगफिशर जो वाइन कंपनी है, वो अपने एड्स में प्रोडक्ट को एज सोडा वाटर की बोतल के रूप में दिखाती है, न कि किसी वाइन बोतल के रूप में। यहाँ तक कि विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइन, जिसमें किंगफिशर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, यानी सीधे तौर पर यह कंपनियां लोगों में ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बढ़ाती जा रही है। क्योंकि जब हर जगह इस नाम को देखेगा तो ऑफ कोर्स बंदा ठेके पर जाकर किंगफिशर की बोतल को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। और रही बात सरकार की, तो सरकार इनकी बिक्री पर रोक क्यों लगाएगी जब GDP का 1.45% हिस्सा यहीं से आता है। यानी पिछले साल 2022 में शराब की टोटल सेल 29,600 करोड़ रुपए की हुई। तो भाई साहब, इतनी मोटी सेल होगी तो टैक्स भी तो सरकार को उतना ही मोटा आएगा, तो सरकार मना क्यों करेगी। हालांकि मेरी राय में अगर देखा जाए तो किसी भी कंपनी को अगर दूसरा कोई प्रोडक्ट बेचना हो तो वो सेम प्रोडक्ट और सेम टैगलाइन के जरिए ना बेचे, यानी प्रोडक्ट का दूसरा नाम रख ले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दुनिया भर में माउथ कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है और इन फ्यूचर ये नंबर बढ़कर 100 करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है। आपका इन गुटखा कंपनीज के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना।